ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम षट पंचाशः सर्ग यानी सर्ग 56। इस सर्ग में सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोक कर्षिता तृणमंतरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली। राजा दशरथो नाम धर्म सेतुरिवाचलः सत्यसंधः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घ बाहुर्विशालाक्षो दैवतं सपतिर्मम। महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपने सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। इक्ष्वाकुणांकुले जातः सिंह स्कंधो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान वधिष्यति। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वया वै धर्षिता बलात् शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोर रूपा महाबलाः राघवे निर्विशाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। तस्य ज्वाविप्र मुक्तास्ते शराह कांचन भूषणाः शरीरं विदमिष्यन्ति गंगाकुल मिवोर्मयः। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। असुरैर्वा सुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहद वैरं जीवंस्तस्य न मोक्षसे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे न मार सकें, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। सते जीवित शेषस्य राघवोऽनंत करो बलि पशोर्युपगत सेव जीवितं तव दुर्लभम। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं। वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। यदि पश्येत स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षस्त्व मध्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। यश्चंद्रं नभसो भूमौ पातयन्नाशयेत वा सागरं शोषयेद वापि स सीतांग मोचयेद्यः। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। गता सुस्त्वं गत श्रीको गत सत्वो गतेन्द्रियः लंका वैधव्य संयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी। नते पापमिदं कर्म सुखोदर्कं भविष्यति याहं नीता विना भावं पति पार्श्वात् त्वया बलात्।
तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। सही देवर संयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्य वसति दंडके। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। सते वीर्यं बलं दर्प मुत्सेकं च तथा विधम अपने क्षति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशंगताः। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। मांग प्रदृश्य सते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम आत्मनो राक्षसानांच वधायांतः पुरस्य च। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। न शक्या यज्ञ मध्यस्था वेदिः स्त्रुगभाण्ड मंडिता द्विजाति मंत्र संपूता चंडालेनावमर्दितुम। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। तथा हं धर्म नित्यस्य धर्मपत्नी दृढ़व्रता त्वया स्पृष्टुं न शक्याहं राक्षसाधम पापिना। उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ, अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ। और राक्षसाधम, तू महापापी है, अतः चांडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। क्रीडन्ति राजहंसेन पद्म षण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृण मध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत मद्गुकम। जो सदा कमल के समूहों में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। इदं शरीरं निःसंज्ञं बंधवा घातयस्व वा नेदं शरीरं रक्ष में जीवितं वापि राक्षस। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांधकर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। न तो शक्य मपक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः एव मुक्त्वा तो वैदेही क्रोधात् सुपरुषं वचः रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गईं। वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच ततः सीतां भय संदर्शनं वचः। सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। शृणु मैथिली मद्वाक्यं मासान द्वादश भामिनी काले नानेन नाभ्येषि यदि मांग चारुहासिनी ततस्त्वां प्रातराशार्थं सुदाश्चेत्स्यन्ति लेशसः। मनोहर हास्य वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यः रावणः शत्रुरावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनं ब्रवीत। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। शीघ्रमेव ही राक्षस्यो विरूपा घोर दर्शनाः दर्पमस्याप निश्यन्तु मांस शोणित भोजनाः। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग
शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। वचनादेव तास्तस्य सुघोराघोर दर्शनाः कृत प्रांजलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। सताह प्रोवाच राजासौ रावणो घोर दर्शनाः प्रचल्य चरणोत्कर्षैर दारयन्निव मेदिनीम्। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा दो चार पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, अशोक वनिका मध्ये मैथिली नियतामिति तत्रेयं रक्ष्यतां गूढ़ं युष्माभिः परिवारिता। निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। तत्रेणां तर्जनैर घोरैः पुनः सांत्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः अशोक वनिकां जगमुर मैथिलीं परिगृह्यतु। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गईं। सर्वकाम फलैर वृक्षैर नाना पुष्प फलैर्वृताम सर्वकाल मदश्चापि द्विजय समुपसेविताम। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। सातु शोक परितांगी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणीं यथा। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच में घिरी हुई हरिणी के समान हो गई। शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते भीरुह पाशबद्धा मृगी यथा। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। न विंदते तत्र तु शर्म मैथिली विरूप नेत्राभिरतीव तर्जिता पतिं त्वरन्ति द्वयतं च देवरंग विचेतनावृद भय शोक पीड़िता। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गईं। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे षट्पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।